हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आई हूँ। चलिए आप लोग अपने अपने पर्सन को याद कीजिए। एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस वक्त जो भी आपके माइंड में पर्सन है, प्लीज़ बताइए उस पर्सन के माइंड में इस रिलेशनशिप को लेके क्या है। उस पर्सन के उनके माइंड में, जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में रिलेशनशिप को लेकर क्या है। ओहो, रिलेशनशिप को लेकर, और उन पर्सन की एनर्जी क्या है, पर्सन की एनर्जी क्या है, पर्सन की एनर्जी क्या है। कलेक्टिव है गाइस। हम्म हम्म आपके जो गला चोक होने लगा, सडन गला चोक होने लगा, देख रहे हैं। तो इस जो आपके पर्सन है उनकी जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो प्रेजेंट में कम रहते हैं और पास्ट में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, वो हमेशा प्रेजेंट और पास्ट को अभी कंपेयर कर रहे हैं। अभी की जो एनर्जी है उनका, अभी की एनर्जी, अभी की आपके रिलेशनशिप को और जो आपके पास्ट में रहा है उनके बीच में लाके जो है काफ़ी उनके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। 3 नंबर है तो ऑब्वियस दिमाग लगा रहे हैं। और रिलेशनशिप की जो मतलब रिलेशनशिप में सोच रहे हैं कि पहले उनकी रिलेशनशिप कैसी थी, अब कैसी है, ऐसा क्यों हुआ, क्या है। और सोच के ऐसा लग रहा है कि वो ना, मतलब वो काफ़ी गुस्से में आ रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन लेवल उनका बढ़ रहा है ना। उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है और इसमें कुछ, इस रिलेशनशिप में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जब नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस परेशान हो रहे हैं। तो शांति चाह रहे हैं, इस वजह से उनके दिमाग में शांति नहीं है। कोई बिगर मिस्टेक हुआ है ऐसा लग रहा है और कुछ गिफ्ट देना चाह रहे हैं आपको, है ना। कुछ गिफ्ट आपको देना चाह रहे हैं। और लेकिन होता है ना, समय जब होता है तब लोग देते नहीं है। देखिए डिप्रेशन में है तो पास्ट में जाके बार बार पास्ट में जा रहे हैं। तो कोई थर्ड पार्टी रही होगी, कोई ना कोई आप दोनों के बीच में रहा है, थर्ड पार्टी है, तो बार बार जो है पास्ट में जा रहे हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है। गाइड जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जितना मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और बताइए यूनिवर्स, जो मेरा गला क्यों चोक हो रहा, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं उनके लिए ऐसा क्यों है। बिटवीन वर्ल्ड, इसको प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। बिटवीन वर्ल्ड, बिटवीन वर्ल्ड, अरे बाबा रे। पहले दुविधा थी उनको, पहले किसी भी चीज़ में आपको अगर वो 100% बेस्ट नहीं दिए हैं, इस रिलेशनशिप में उन्होंने 100% बेस्ट नहीं दिए हैं, तो आप देना चाहते। जो भी कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन में एडिक्शन से के कारण कोई भी चीज़, वो पास्ट में बार बार जाते थे, पास्ट में वो बार बार जाते थे। ठीक है, तो अब जो है वो इसमें अब उनका जो एक किसी तरह का एडिक्शन था, तो एडिक्शन अब छोड़ना चाहते हैं। अब सोच रहे हैं कि उस एडिक्शन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। रिलेशन अच्छा था, आप अच्छे थे, उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली। उन्होंने 2 चीज़ों में कुछ चूज करना था, आपको चूज नहीं करके किसी और को चूज किए, या रिलेशनशिप को चूज नहीं करके किसी और को चूज किए, तो वो उनका फ्रस्ट्रेशन है। तो इस वक्त यांग, प्लीज क्लैरिफाइड, यांग, यिंग यांग, क्लैरिफाइड। हाँ, तो इस वक्त बहुत कुछ अपना, मैं बोली बहुत कुछ डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। पहले ही बोल दी मैंने, बहुत डालना चाह रहे हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि टाइम अप हो गया। लगता है आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो उनको उनको लगा नहीं था कि कभी टाइम अप हो जाएगा, ये चीज़ें ऐਵੇਂ ही चलती रहेगी, उनको ऐसा लगा था। लेकिन नो कॉन्टेक्ट, कुछ ना कुछ यहाँ कॉन्फ्लिक्ट तो नज़र आ रहा है, कुछ हुआ है। तो अभी वो क्या है कि करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, शांति चाहते हैं। माइंड काफ़ी उनका मतलब उस तरह से, कहीं भी किसी भी तरह से जो है
शांति चाहते हैं और किसी तरह का गिफ्ट जो है आपके साथ में एक्सचेंज करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेना, मतलब एक लगता है आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में। सीधी सी बात है, आपने उनसे पीछा जो है छुड़ा लिया है, उनके नेचर से, उनके हैबिट से, उनके एडिक्शन से आप थक गए, बोर हो गए, आपने उनको छोड़ के अपने काम में मस्त हो गए, ठीक है। तो अब जब आप उनको छोड़ दिए, अपने काम में मस्त हो गए, तो उनकी नींद खुली, एक लंबे समय के बाद एक नींद खुली है और उनको लग रहा है कि चलो यहाँ से भी मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, क्योंकि उनको लग नहीं रहा था। आप तो बस यहीं ही बैठे हो ना, उनका इंतजार करते रहोगे। देख लो, आप ऐसे ही बैठ के, आपको बहुत टॉर्चर किया है मेंटली, आपके पर्सन आपको बहुत टॉर्चर किए हैं। तो इस चीज़ में ये जो टॉर्चर किए हैं ना, ये और अभी का जो सिचुएशन है कि अभी ऐसा क्यों आया है, तो उनको ज़बरदस्त रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने तो आपसे करवाया, आप उनसे दूर क्यों गए हो, क्योंकि उन्होंने मजबूर कर दिया, इतना रुलाया, इतना सताया, इतना तड़पाए हैं। अपने एजेंडर अपने हिसाब से लीजिएगा आप लोग, कि आप मजबूर हो कि उनसे दूर जाके अपना कोई काम शुरू किए हैं, अपना कोई, और उसमें बहुत मस्त है, 100% बेस्ट दे रहे हैं, काम को इंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को इंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीज़ उनकी टेंशन को बढ़ा रहा है। लोग सोचते नहीं है ना, उनको लगता है अरे इसका क्या ही हो जाएगा, ठीक है। और रिलेशनशिप थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाए, बच्चे बच्चे हो जाए, तो सोचता है अरे अब ये कहाँ जाएगा और कहाँ जाएगी। देखिए, अगर खासकर फीमेल है तो मेल का एक विचार बन जाता है कि अरे ये कहाँ ही चली जाएगी, क्या करेगी, कहाँ जा सकती है। तो ऐसा कुछ आ रहा है कि जो लोग रुलाने वाले हैं उनका ओवर कॉन्फिडेंस बहुत होता है कि अरे इसको मुझ जैसा मिला है, मुझे छोड़ के और कौन मिलेगा इसको, मतलब एहसान लगता है उनको, जता रहे थे। तो प्लीज़ यहाँ पे यांग को और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में बताइए। एक देखिए, ये चाह रहे हैं, बहुत कोशिश करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी के साथ में बहुत कोशिश करना चाह रहे हैं कि आपके साथ कुछ मैसेज को आदान प्रदान करें और बताएं कि भाई तुमको जिस चीज़ से प्रॉब्लम थी उस चीज़ को हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। वो ऐसा कुछ बताना चाह रहे हैं कि उस चीज़ को हम छोड़ दिए हैं, अब जो अपना माइंड है डाइवर्ट कर लिए हैं। अगर इनको इधर और इधर डाइवर्ट किधर करना था नहीं पता था, तो अब बताना चाहते हैं कि हम जो है उसी रास्ते पे चलेंगे जहाँ शांति है, घर की भलाई है, रिलेशनशिप की भलाई है, अपनी भलाई है। अब उनको आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन टाइम अप हो गया है, ऐसा लगता है टाइम अप हो गया। इनका एक कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा, कोई एक्स, इनका कोई लवर होगा, एक्स कोई पार्टनर होगा, उसने कोई धोखा दिया होगा, दी होगी, उसी सिचुएशन में बढ़े थे और उसी याद से लगता है, अपने पास्ट के याद से वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो उसी में याद में रहते थे। दुनिया चाहे कहीं भी चली गई, कहाँ भी चला गया, उनकी वही सोच, वही चीज़ वो छोड़ ही नहीं पाए हैं। आपके पास रहेंगे लेकिन उनको याद करते रहेंगे, ख्वाबों में, समय में उनके साथ ही रहेंगे, आपके साथ मैं फिजिकली रहेंगे बट मेंटली जो है दिमाग से उनके पास रहेंगे, ठीक है। हमेशा वो मतलब उनका एक बहुत कम उम्र से ये आदत हो गई थी, ठीक है। अभी क्या है, ये इनको अब समझ में आ रहा है, मतलब एकदम प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है। जब आपने उनको छोड़ दिया है, किसी भी तरह से नो कांटेक्ट हुआ है, तब उनको प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है। देखिए, डाउनलोड्स आ रहे हैं, समझ में आ रहा है उनको कि भाई चीज़ें कहाँ बिगड़ी, कैसे बिगड़ी। तो उनको बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हो रहा है कि सबकी जिम्मेदारी जो है, सबका रिस्पॉन्सिबल वो पर्सन ही है, आपके पर्सन है। उनको बहुत अच्छी से जिम्मेदारी हो रही है, डाउनलोड आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि जो कुछ हुआ है उनकी एडिक्शन से हुआ है। एडिक्शन उन्होंने समय पे छोड़ दिए होते तो नहीं होता, उन्होंने भी ठान ली थी नहीं छोड़ेंगे, और आपको था कि हम इस एडिक्शन के साथ रहेंगे नहीं। तो दोनों में कुछ बातें हुई है। तो अभी क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में बताइए। क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स की तरफ उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। अब उनको फील करने लायक जैसी कोई चीज़ नहीं है, लगता है आप उनसे बहुत आगे निकल गए, आप उनके हाथ से निकल गए। तो उनको अब फील करने जैसी कोई बात नहीं है, कुछ महसूस नहीं है उनको। बस अपना ये लग रहा है कि एक कार्मा का फेज लगता है, आपको खूब घुमाए हैं, नचाए हैं, दी वर्ल्ड दे व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कार्मा का एक समय बदल चुका है। तो अब उनको लग रहा है कि समय बदल गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या महसूस कर रहे हैं, तो नील बट्टा सन्नाटा, कुछ भी नहीं। उससे भी अगर हम कहें तो ज़्यादा माइनस में है, आपके पर्सन माइनस में है इस वक्त, किसी टेंशन, डिप्रेशन। क्योंकि एक तो रिश्ते का छूटना और दूसरा रिश्ते का छूटना, रिश्ते का टूटना और आपका दूर जाना, आपका 360 डिग्री में चेंज हो जाना, उनको
बिल्कुल नहीं लग रहा है। उनको लग रहा है कि वो कुछ भी बोलते थे आप सुनते रहते थे, सहते रहते थे, उनके साथ रहते थे। अब आप इतने मास्टर हो गए कि आप जो है सुनते सुनते, खेलते 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 जो है आ गए, बहुत अच्छे से बैलेंस कर लिया। बहुत टफ टाइम को आपने बहुत अच्छे से बैलेंस करना सीख लिया है। ये आपके पर्सन महसूस कर पा रहे हैं कि बहुत अच्छे से आपने सीखा है। जितना भी टफ टाइम उन्होंने दिखाया है ना, आप उसमें मास्टरी कर ली है। आप जो है उसमें मतलब PhD कर चुके हैं, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है कि अरे ये क्या हुआ। और वो तो लगता है स्टूडेंट ही रह गए। अरे वाह, क्या कार्ड आ रहा है भाई, वाकई जो जो मैंने बोली बिल्कुल वही है। देखिए हैंगमैन उल्टे हुए थे, अब उनको होश आ रहा है, अब उनकी बेहोशी टूट रही है। जब आप मास्टरी कर लिए, PhD कर लिए, इन दुख दर्द सहने को कैसे खेलना है, कैसे क्या करना है, और समझ में जब चीज़ें आपको मतलब जब आप कर लिए, तब उनका ये जो है एडिक्शन की बीमारी जाने के लिए होश में आ रहे हैं। अब वो जो है सीधा सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब सीधा सोच रहे हैं, अब सीधा सोच रहे हैं तो बहुत साफ साफ जाहिर है कि थर्ड पार्टी थी आपके रिलेशनशिप में, और थर्ड पार्टी को आपके सामने ही उन्होंने शेयर किया है। आपको पता है थर्ड पार्टी, आपने उनको वार्न किया था, वो नहीं सुने थे। ये चीज़ें भी उनको समझ में आ रही है। तो क्या लगता है उनको कि अगला एक्शन उनका क्या होगा व्यूअर्स की तरफ? क्या इतना दर्द में क्या लेंगे, क्या होगा अगला अगला एक्शन क्या हो सकता है व्यूअर्स की तरफ? बताइए क्या होगा, कुछ होगा या ऐसे ही सोचते ही रह जाएंगे? देखिए मतलब यहाँ 5 ऑफ कप्स है ना, यहाँ 4 ऑफ कप्स, मतलब जो दर्द आपको दिए थे ना उसको मतलब महसूस कर रहे हैं वो। और इस वक्त किसी को भी कुछ देने होने की कंडीशन में नहीं है, कोई कमिटमेंट देने के कंडीशन में नहीं है, कुछ सोचने समझने की कंडीशन में नहीं है। एक तो हैंगओवर से अभी सीधा हो गए हैं, तो या सोच रहे हैं कि करें तो कहाँ से शुरू करें। इतना ख़राब किए हैं, इतना बिगाड़े हैं यहाँ पे चीज़ें को। अगर फ़ोन करें, बात करें तो कहाँ से शुरू करें? शब्द होनी चाहिए ना बोलने के लिए। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होगा तो कॉल भी नहीं कर सकते, दूर होंगे तो मिल भी नहीं सकते हैं, है ना। तो ये सब दूर होंगे, लग रहा है कि मुझे डिस्टेंस वाइज मतलब हो ना हो, मतलब दूरियां, लेकिन दिल दिमाग से तो बहुत दूरियां हैं, इमोशन से तो आप लोगों के बीच में बहुत दूरियां हैं। अगर वो पास भी आ जाएंगे ना, देखो पास भी आ जाएंगे तो लगेगा बहुत दूर है, क्योंकि कुछ नहीं रहेगा। पास बैठ के भी आप लोग बैठेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसा लग रहा है कुछ नहीं रहेगा। तो बताइए क्या अगला एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ, प्लीज़ बताइए अगला एक्शन। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, अगला एक्शन क्या होगा? देखिए क्या है अगला एक्शन, टावर। अगला एक्शन टावर है, क्योंकि जो लड़ाई को खींचे हैं, मुश्किल लग रहा है उनको, बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इतना बिगाड़ा किए हैं कि आप उनसे हर सवाल का जवाब मांगोगे। आप पूछोगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हारे लाइफ में कोई थी या था तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुमको किसी और के ही साथ जाना था तो मेरा टाइम क्यों खराब किया? तो आपको फेस करने की कैपेसिटी उनके अंदर नहीं है। इतना मतलब हर कोई, देखियो गलती होती है ना, स्वीकारने की डेयरिंग पर्सन हर कोई नहीं होता है। आपने तो कर लिया, आपने तो सिचुएशन को कर लिया, हर कोई आपकी तरह डेयरिंग नहीं होता है। हाँ आपको चीट किए, 10 ऑफ सोर्ट्स, आपको धोखा दिए हैं। अब जब धोखा दिए हैं तो अरे एक टाइम नहीं दिए, मल्टीपल टाइम दिए हैं। बहुत रोते रोते, बहुत भारी मन से आप इनके लाइफ से निकले हैं। तो अभी क्या ही बोलेंगे बताइए। 10 एंड 10, एक कार्मा का फेज आप लोगों का पूरा हो गया है, और रिश्ते में एक ठहराव है, एक हैंगमैन के पास है, तो अक्ल तो आ रही है, नो डाउट अक्ल आ रही है। और अक्ल कौन सिखा रहा है? अक्ल कौन सिखा रहा है? थर्ड पार्टी। और आप वो जो अपने पास्ट में रहे हैं ना, वो ट्रॉमा और थर्ड पार्टी सिखा दिया उनको, बहुत अच्छे से सिखा दिया। थर्ड पार्टी के पेन से जो आपने अपने लिए जीना सीखे ना, और अपने काम में मस्त होना सीखे ना, ये चीज़ जो है उनको बहुत परेशान कर रही है, हद से ज़्यादा पेन दे रहा है। बिल्कुल डीप डाउन रियलाइजेशन में गए हैं। हर्मिट है दी हैंगमैन के नीचे, हैंगमैन तो खैर सीधा हो गया है, हर्मिट पूरा दिमाग लगा रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई चीज़ नहीं है। तो अब जान रहे हैं कि भाई सारा कुछ है, तो एक शांति चाहते हैं, कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ चीज़ें, कोई इमोशन, कोई बात, कोई गिफ्ट, कुछ भी तो एक्सचेंज हो एक दूसरे के साथ। कोई ऐसी एक बार एनर्जी एक्सचेंज करने का मौका तो मिले, सामने तो आए, बातें तो हों। ये चुप्पी, ये साइलेंट जो है, ये जो एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में ऐसे जगह पे आके खड़ा हो गया है कि ये नो कांटेक्ट पहाड़ के जैसा हो गया है।
तो और ये बढ़ता जा रहा है, ये जो पहाड़ है ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पड़ी नहीं है, आप जो देते थे, आपकी वजह से रिलेशन चल रहा था, उनको तो था नहीं, उनको तो एडिक्शन था। तो एडिक्शन हो सकता है कैरेक्टर भी ठीक ना हो यहाँ पे, क्योंकि वहाँ एडिक्शन है, यहाँ थर्ड पार्टी है, यहाँ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो बहुत सारे उनके अंदर माइनस पॉइंट है, बहुत सारे लूप है जो जिनके ऊपर उनको काम करना था उन्होंने नहीं किया वो। अब जो है वही चीज़ें जो है आपको उनसे दूर कर दिए, आप अपने आप में काम में लग गए। जब आप अपने आप में काम में लग गए हैं तब क्या कर रहे हैं, 24/7 जो है आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपका इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, कहाँ कहाँ आपका इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, सोशल मीडिया पे मिल सकता है। आप हो सकता है कोई ब्लॉग वगैरह में डालते हो, कुछ करते हो, आपके फ्रेंड्स है, कोई स्पिरिट है, कुछ भी छोड़े हुए हैं, आपके 24/7 का हिसाब किताब जो है आपके पर्सन जो है रखते हैं। इससे इसी सब चीज़ से ये टावर हुआ है, इसी सब चीज़ से। अगर किसी तीसरे पे भरोसा कर रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति जाके क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये नहीं पता, पहले भी था अभी भी है। आदत तो आदत होती है ना, आदत जाती नहीं है, आदत इतनी जल्दी नहीं जाती, आदत आदत होती है। तो यही सब आदत से आपको बार 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 दुख मिला है, बहुत बार दुख मिला है। अभी फिर कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, फिर से सही गलत का कुछ पता नहीं है, फिर से वो वही सब चीज़ में लगे हुए हैं। कुछ स्पेल वर्क कह लीजिए, कोशिश कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छी वाइब्रेशन वाली मैजिशियन के नहीं आ रहे हैं। मैजिशियन है, ब्लैकिस्ट एनर्जी है, तो ऑब्वियस यहाँ पे कुछ गंदा काम, स्पेल वर्क, किसी तरह का मैनिपुलेटिंग, किसी तरह का गलत तरीके से मैनिफेस्टेशन, गलत तरीके से पाना, लगे हुए हैं। तो गलत, पहले भी गलत था और अभी गलत है। पहले आपको छोड़ के जाने वाली आदत गलत थी, हो सकता है पहले किसी और के पास जहाँ तहाँ जाते हो तो आपको इसी एनर्जी से बांध के रखे हो, आपने बहुत सारा टाइम जो है उनको दिया है। और होता है ना टाइम, देखो इस वक्त आपके पर्सन दूर, मैंने कही थी दूर, कहीं दूर हैं आप लोग, जोग्राफिकल भी डिस्टेंस है। ऐसे तो माइंड और ये सब में दूर तो हैं, जोग्राफिकल भी डिस्टेंस है, गलत तरीके से आपको अभी भी पाना चाह रहे हैं। तो और आपका जो परमात्मा पे भरोसा है, इनसे उनको डर लग रहा है। डर किससे लग रहा है? आपसे डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है? आपका निकल जाना, काम करना, और जो परमात्मा का आप जो एक नाम का कोई लोग मंत्र में चैंटिंग करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, जो भी स्पेल वर्क वो करते हैं, जो भी चीज़ें भेजते हैं, वर्क नहीं करता है, आप वहाँ से निकल के अपना काम शुरू किए हैं। काम आपका बहुत अच्छा चल पड़ा है। पहले लोग नहीं जानते थे, अब आपको लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। परमात्मा की कृपा है, समय बदल गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय बदल गया। समय सबका आता है, समय आपका भी आ गया है। ये आपके पर्सन बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे हैं कि समय तो अब आपका भी आ गया है ना। तो आपका वो बुरा टाइम था, आपने काट लिया है, अच्छा समय आ गया है। आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके पर्सन ने आपको करवाई है, नो डाउट। बहुत अच्छा उनको लग रहा है कि इतना दर्द दे दिए, इतना कष्ट दे दिए, इतना मुसीबत दे दिए, क्यों दे दिए। यहाँ पे एक कार्ड आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन फ्रीडम वो थे, उनको कहीं मतलब उनको ऐसा था ना, ऐसे व्यक्ति थे कि उनको कोई रोके टोके नहीं, मस्त मौला, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। उनके कुछ हैबिट्स थे जो ये रिश्ता जो है ख़राब हुआ है। इन्हीं सब चीज़ों से आप बहुत दुखी रहे हैं कि उनका कमिटमेंट नहीं देना, लटका के रखना, अपनी खुशी को प्रायोरिटी देना और अपना सुख में जीना। उनको क्या अच्छा लगता है वो करना, आप जाए भाड़ में, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो उनका ये हैबिट जो है ना, अब एक रियलाइजेशन, डीप डाउन रियलाइजेशन, हैंगमैन सीधा एंड हर्मिट एक डीप डाउन रियलाइजेशन में जा रहे हैं। अब यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे के सारे जोडिएक साइन है, ऐसे भी सारे जोडिएक साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और क्या बचा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो सब कुछ है यहाँ पे, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कब से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। आपके पर्सन का कुछ लग नहीं रहा है कि अगला एक्शन क्या लेंगे। अगला रिग्रेट है, पछतावा है, दुख है, रोना है, पछताना है और चीज़ों को सुधारना है। चीज़ें सुधरेगी लेकिन स्टेप के तौर पे कुछ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ उन्होंने कांड करके बैठे हुए हैं और आप जो है उनको बिल्कुल हवा देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वक्त देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अभी देख लेते हैं कि इनकी हिडन फीलिंग्स क्या है,
ये तो ऐसे आ गया। हिडन फीलिंग्स भी देख लेते हैं कि क्या मेंटली वो मतलब स्टेबल है। अगर ऐसा शांति चाह रहे हैं, एडिक्शन छोड़े हैं, शांति चाह रहे हैं, तो क्या इस वक्त पास्ट में जीते थे तो क्या वे स्टेबल है, या 1 मिनट में कुछ और सोचते हैं, 5 मिनट में कुछ और सोचते हैं, 1 घंटा बाद कुछ और सोचते हैं। तो उनकी इस वक्त हमें उनकी हिडन फीलिंग्स देखेंगे कि कैसी उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, एक जैसा आता है या डिफरेंट डिफरेंट आता है। ठीक है, तो ये आप सचमुच रिग्रेट वाला ही आ रहा है, रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट, या मतलब चालबाजियाँ वाली आ रही है। बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में उनकी जो हिडन फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है, रिलेशनशिप को लेके क्या है। अरे वाह, एक साथ इतना सारा आ गया। तो बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करना मतलब आई लव यू सो मच बट आई कांट अच्छा आई कांट फॉरगेट द पेन गिवन बाय यू। तो बताना चाहते हैं आपने जो उनको इग्नोर किया है, आप जो उनको निकाल दिए हैं, तो आप जो पेन दिए हैं वो नहीं भूल सकते हैं, लेकिन हाँ आपको प्यार बहुत करते हैं। काहे का प्यार है भाई, आप दो तो अच्छा, और आप निकल जाओ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो बुरा है। बताइए, ऐसे व्यक्ति को कौन झेलेगा। नार्सिसिस्ट टाइप का पर्सन है यहाँ पे। देखिए यहाँ लिख भी रहे हैं, आई एम ओवर पॉसेसिव फॉर यू, एंगर इज जस्ट आउटकम। तो आपको बिल्कुल स्पाई करते थे, जैसे मैं बोली जो 24/7 का आपको स्पाई करते थे कोई भी चीज़ को। अब वो जो इन्फॉर्मेशन देगा उसी के ऊपर आदमी विश्वास करेगा। तो वो किस जो भी मैं आपको आपके, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में रहते थे तो सोचते थे कहीं आप भी ऐसे ही तो नहीं हो, कैरेक्टरलेस, दूसरे को कैरेक्टरलेस ही समझता है। तो आपके लिए क्या थे, वो ओवर पॉसेसिव थे, ज़रूरत से ज़्यादा पॉसेसिव थे। और तो उनका जो गुस्सा है वो बाहर निकल गया। हो सकता है कोई इन्फॉर्मर ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन उनको पास कर दी हो, राइट। अभी देखते हैं इस रिलेशनशिप में उनको कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा है, तो उनको लगता है कि भाई मुझे जाने दो। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कितना मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है, एक जैसा इंसान नहीं कर सकता है। तो कल भी वही थे, आज भी वही हैं, तो क्या करोगे ऐसे व्यक्ति को लेके बताओ। अभी भी तो चीज़ें सुधरी नहीं है, अभी भी तो वही है। उनका इतना मूड स्विंग कर रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एवर सो मूविंग अवे फ्रॉम यू। तो आपको वो हर्ट नहीं करना चाहते थे, उनको पता था, देखिए उनका कोई है, एडिक्शन था, तो नहीं आपको हर्ट करना चाहते थे, इसलिए वो निकल गए। तो सारी तो फॉल्ट उनकी ही है, सारी गलतियां तो उनकी ही है। आई डोंट फील कंफर्टेबल, तो वो कंफर्टेबल नहीं थे शेयर माई फीलिंग्स विद यू। आपके साथ में वो अपना जो फीलिंग जो महसूस करते हैं, जो भी चीज़ें, उसको पूरा मतलब इस रिश्ते में अपना, मैं क्या बोली, 100% बेस्ट उन्होंने ही दिया है। उनको लगता था आप लोग दोनों जो है ना कंपेटेबल नहीं है एक दूसरे के लिए, उनको ऐसा फील होता था, उनको ऐसा फील होता था। तो ये भी बोलना चाहते हैं कि ये जो लाइफ है मेरा, ये मेरा है, आई हैव माई ओन चॉइस। उनका खुद की पसंद है, तो सबकी पसंद होती है। देखिए ये नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं कि उनकी पसंद है, आपकी पसंद नहीं है। ठीक है, आपने कभी भी उनकी एक्सपेक्टेशंस की मतलब परवाह नहीं की है। उनको वो ये बताना चाहते हैं कि आपने तो उनकी आपकी एक्सपेक्टेशन की कितनी यहाँ धज्जियाँ उड़ी है वो छोड़िए, आपने उनकी ख्वाहिशों की, उनके सपनों की परवाह नहीं की। अगर आपने कुछ चीज़ें उनकी तोड़ दी हैं, निकल गए, तो उनको लगता है आप क्यों निकल गए। तो ये एक एंगर है, ये एक गुस्सा है जो यहाँ पे यांग का जो ये जो कार्ड है ये बता रहा है। बार बार पास्ट में है, जैसे पास्ट में आप रोते थे, सहते थे, मरते थे उनके लिए, तो आप क्यों नहीं रह रहे, रो रो के भी उनके पास थे तो क्यों नहीं है, क्यों निकल गए, क्यों आपने बारे में सोचे। तो वो चीज़ें में अभी भी वो आपके पर्सन जो है इस वक्त जो है, और आप अभी पहले आप काउंटर क्वेश्चन नहीं करते थे, अब आप काउंटर क्वेश्चन करने के लिए क्यों सोच रहे हैं। तो उनका जो डर है, अंदर का डर निकल के आ रहा है। उनका जो आप जो क्वेश्चन करेंगे, ये जो टावर है और जो उन्होंने स्पाई किया है, जो आपको टॉर्चर किए हैं, जो धोखा दिए हैं, मतलब मेंटली मतलब प्रोग्रामिंग करके दिए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स जो है प्लानिंग प्रोग्रामिंग के साथ दिए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स से उनको निकालना था आपको अपने लाइफ से, बहुत पेन दे के निकालना था, और इसीलिए वो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको आपके ऊपर 24 घंटा नज़र रखते थे, उनको पता था। तो ये चीज़ है आपकी जो भी है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो एक बहुत ही नार्सिसिस्ट टाइप के व्यक्ति हैं, सेल्फ सेंटर व्यक्ति हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उनकी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश नहीं है। उनके सपने हैं, आपके सपने नहीं हैं। तो आपको एक अच्छा लेसन सिखा कर गए हैं।
तो आप लोग अपने सपने के बारे में सोचिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कीजिए। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जब आपकी आधी ज़िंदगी से ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी तब पता करेंगे तो आपका टाइम निकल चुका होगा। तो पहले से ही अपने आप पे फोकस करें, अपने कैरियर पे फोकस करें और खुद से प्यार करें। तो thank you all good energy, and thank you my all viewers, thank you all universal energy, thank you.